Hello once again, and let's continue the sound of music. एंड हम लोग यहाँ पे 5th पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे. आज 6th पैराग्राफ पढ़ेंगे. So let's start. At the age of 14 years के एज में बिस्मिल्लाह खान जो हैं एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं विथ हिज अंकल. जो उनके मैटरनल अंकल हैं उनके साथ वो जाते हैं इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में. ओके, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में वो जाते हैं और वहाँ पे वो उनके जो एक सीनियर रहते हैं, वहाँ पे एक सीनियर उस्ताद फयाज खान, जो कि उनके इस सिंगिंग से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ये शहनाई प्ले करते हैं. और ये देख के उस्ताद फयाज खान जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं एंड ये वो इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इनको हार्ड वर्क करने के लिए और इनको कुछ एडवाइस देते हैं कि तुम आगे बहुत अच्छा करोगे, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो. तो ये सब चीज़ें जो है इनको एक बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है. तो ये देख के धीरे-धीरे क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान को एक ऑल इंडिया रेडियो में उनको काम मिल जाता है. तो अब जो है उनका जो ये शहनाई जो बजाते हैं तो वो क्लासिकल स्टेज तक पहुँच गया है. पहले वो जो टेम्पल्स वगैरह में बजाते हुए दिखते थे, अब क्या हो रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिलता है. ये जो बिग बिग ब्रेक लिखा हुआ है विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक. तो ये बिग ब्रेक का मतलब है बिग अपॉर्चुनिटी. ये बिग ब्रेक का मतलब है बिग अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को जब वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपना जो है वो जो भी उनका कार्यक्रम रहता है उसको खत्म करने के बाद उनको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो ऑल इंडिया रेडियो में वो काम करे. और 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ में जो है वो काम करते हैं. He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और अब जो है उनके जो शहनाई प्लेइंग है ये लोग जो है रेडियो पे भी सुनते हैं. एंड when India gained independence on 15th August 1947, जब इंडिया जो है 15th अगस्त 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तब जो है बिस्मिल्लाह खान अपने इस इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे देश की आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है. वो फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है रेड फोर्ट पे. वो फंक्शन कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? रेड फोर्ट पे, जहाँ पे बहुत संख्या में जो है ऑडियंस आते हैं. और हाँ, कुछ वहाँ पे चीफ गेस्ट भी रहते हैं लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये सब जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं वो वहाँ पे उस टाइम रेड फोर्ट पे प्रेजेंट रहते हैं. और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जो है वो फर्स्ट जो है पहली बार जो है वहाँ पे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, नेशन के लिए जो है शहनाई बजाते हैं और इस ओकेज़न को जो है सेलिब्रेट करते हैं. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. पहली बार बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से अपने देश के इंडिपेंडेंट को ग्रीट कर रहे हैं, अपने नेशन को ग्रीट कर रहे हैं. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जो है ना कि सिर्फ इंडिया में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, बल्कि वो अब्रॉड फॉरेन में भी जाके दूसरी कंट्रीज में भी वो बहुत अच्छे जो है यादगार से परफॉर्मेंस दिए हैं. वहाँ पे भी शहनाई प्लेइंग उन्होंने किया है. His first trip abroad was to Afghanistan. Just remember कि बिस्मिल्लाह खान का पहला ट्रिप क्या था? Foreign trip, Afghanistan. His first trip was to Afghanistan, where the King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. और वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस देख के जो वहाँ के किंग है अफगानिस्तान के जाहिर शाह, वो क्या किए, इन्हें इनसे बहुत खुश हुए और इनको एक प्राइसलेस जो कि बहुत ही महंगी
ठीक है? इसलिए प्राइसलेस बोला गया है, बहुत महँगी। पर्शियन कारपेट इनको गिफ्ट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इन्हें गिफ्ट करते हैं। पर यहाँ पे पर्शियन कारपेट मेंशन किया गया है कि बिस्मिल्लाह खान को ज़ाहिर खान ने पर्शियन कारपेट दिया, जब वो उनके परफॉर्मेंस से खुश हो गए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. और सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो किंग थे अफगानिस्तान के ज़ाहिर खान, वो इनके परफॉर्मेंस से खुश हुए, इनके परफॉर्मेंस से फैसिलिटेट हुए, नहीं। इन और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत से कुछ फ़िल्म डायरेक्टर्स भी थे, जो इनके परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे। और उन्होंने उन लोगों ने क्या किया कि मूवीज़ भी बनाई। कुछ मूवीज़ के यहाँ पे नाम भी हैं, जैसे कि जो इनका जो इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, जो बिस्मिल्लाह खान प्ले करते थे, तो उसपे एक मूवी भी बनी है, गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई। ये जो है फ़िल्म डायरेक्टर्स खुश होके जो है इस पे मूवी बनाए और एक मूवी का नाम है गूंज उठी शहनाई। एंड ये दिस फ़िल्म वाज़ हिट। ये फ़िल्म जो है हिट होती है, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोज़िशन दिल का खिलौना है टूट गया। और फिर जो है एक बिस्मिल्लाह खान कंपोज करते हैं दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये भी बहुत फेमस होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट, गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर। और ये 2 लोगों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं काम करते हैं इसमें, बस 1-2 लोगों का यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, जैसे विजय भट्ट एंड विक्रम श्रीनिवास। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. और बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान जो पहले इंडियन होते हैं जो जिनको इनवाइट किया जाता है उनको एक प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। ये वेन्यू हुआ, ये जगह है प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में, उनको जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, तो वहां पे इनको परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड कॉम्पोजिशन इन Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और भी बहुत जगह जो है इनको बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया जाता है इनके परफॉर्मेंस देखने के लिए। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर तहर मोशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और फिर क्या होता है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं, इंटरनेशनल स्टार बन जाते हैं और इनको सभी लोग चाहने लगते हैं। एंड इनके नाम पे तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी बनता है, जिसका नाम रहता है तेहर मोशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, एक ऑडिटोरियम बनाया जाता है इनके नाम पे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। और बिस्मिल्लाह खान को ये 10 पॉइंट्स में, जो 10th नंबर पॉइंट है, इसमें सिर्फ अवार्ड्स के बारे में बताया है कि बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, दिस आर, ये सब बहुत जो है फेमस और बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं। तो इन सारे अवार्ड्स जो है ये मिलते हैं बिस्मिल्लाह खान को। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। हम सब जानते हैं कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, दैट इज भारत रत्न। और इन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को इस अवार्ड से नवाजा जाता है, भारत रत्न। Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, that is Bharat Ratna.
With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और ये क्या करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं कि इंडिया जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे म्यूजिक का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाएं। And in spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is existingly fond of Benares and Dumrao, and then they remain for him the most wonderful towns of the world. और पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान जो है, ही इज फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, जहाँ पे इनका विलेज है, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान को बनारस एंड डुमराव बहुत ही पसंद है। Student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और एक बार क्या होता है कि यूएसए में एक बार इनको बोला जाता है कि आप जो है सहनाई स्कूल खोलने के लिए इन यूएसए, बट और वो लोग वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि उनको उसी तरह के, जिस तरह के उनको बनारस में एटमॉस्फेयर मिला था, क्योंकि उनको बनारस बहुत पसंद है, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की है अपनी, तो उनको बनारस बहुत पसंद था, तो उन लोगों ने बोला कि आप बनारस में एक स्कूल खोलो, सहनाई स्कूल, एंड जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा बिल्कुल बनारस जैसा हम लोग क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे, जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे, तो ये सारी जो चीजें हम करेंगे। बट उस टाइम क्या होता है, बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं, वुड यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा। अब वो वहां बोलते हैं, क्या आप जो रिवर गंगा है जो हमारे बनारस में है, क्या उसे भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग। और इसलिए वो बोलते हैं कि अब वहां पे रिवर तो नहीं कर सकते हैं जैसा हमारा बनारस में है गंगा रिवर, अब एज इट इज वहां पे तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बिस्मिल्लाह खान ने उस प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें बनारस पसंद था, उन्हें इंडिया पसंद था, तो वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. और जो है बिस्मिल्लाह खान, जो वो होली रिवर है बनारस का, उस चीज को बहुत मिस करते हैं, जो उनका विलेज है डुमराव, उस चीज को बहुत मिस करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और ये जो हम लोग देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान की सबसे बड़ी एक उनकी जो अच्छाई है वो है कि उनके लिए कोई भी एक स्पेशल रिलीजन नहीं था कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इस तरह का कोई रिलीजन का भेदभाव उनके मन में नहीं था। वो मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, एवरी मॉर्निंग वो क्या करते थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके वो सहनाई प्ले करते थे। तो ये आप लोग सोच सकते हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बावजूद भी वो एवरी मॉर्निंग जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके, उस मंदिर में जाके वो सहनाई प्ले करते थे हर सुबह। एंड ये था स्टोरी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ का। एंड ही इज ग्रेट पर्सन। वो बहुत ही, चाहे वो नेचर वाइज हो या फिर उनके जो टैलेंट हो, वो हर चीज में। तो दिस इज द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये देखिए, ये है सहनाई, you can see here Sahnai, and there are 7 holes। okay, और ये 7 holes हैं।
and Bismillah Khan. His Bismillah Khan is, and this is the whole explanation of the Sahnai of Bismillah Khan. Now you can understand. Okay, and इसे अच्छे से सुनिए। अगर ये दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले वाले वीडियो में है, और दोनों वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं सुनेंगे, तो नहीं समझ में आएगा। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।